नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कहां बात हो रही थी कि सर्व धर्म समभाव की। अंत में दिलीप मंडल ने एक बड़ा खुलासा किया है जिस पर मैं बताऊंगा। सोचिए, टीवी अखबार को आज मौका मिल गया। आरजेडी को लेकर वो लोग कैंपेन चला रहे हैं कि आरजेडी ने ताबूत की तस्वीर क्यों ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो चल रहा है और सोचिए कि विपक्ष जो है वो महिला खिलाड़ियों का आज मुद्दा है। बड़ा मुद्दा क्या, टीवी अखबार ने आपको महिला खिलाड़ियों की खबरें दिखाई। सबसे जो बड़ी खबर थी जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन सोचिए किस तरह से उसके बाद आरजेडी का एक ट्वीट आया है। सेंगोल जिस प्राचीन काल का प्रतीक है, उस काल खंड में आदिवासी दलित पिछड़ों पर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का प्रतिबंध था। ब्राह्मण ही ऐसे अनुष्ठानों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस दौरान आदिवासी दलित पिछड़ों को आसपास दिखने मात्र पर अधमरा कर दिया जाता था। ये तस्वीरें आज जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। और सी इज नॉट इन्वाइटेड, ही इज इन्वाइटेड। वही नहीं, आज तक आगे रुकता है। भगवान और धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को ठगने वाले सातिर, लुटेरे एवं साजिशकर्ताओं से ईश्वर भी अजीज आ चुके हैं। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। लगातार राष्ट्रीय जनता दल का ट्विटर हैंडल जिस पर तमाम टेलीविजन डिबेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी से सप्त ऋषि की 6 मूर्तियां गिरकर खंडित हुई हैं। पिछले साल अक्टूबर में पीएम ने लोकार्पण किया था। इस प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ का खर्चा हुआ था। तो ये जो ट्वीट है, इसको लेकर लगातार आज तक ने इसने जो ट्वीट किया था, उसके बाद सोचिए नीरज चोपड़ा ने जो ट्वीट किया, वो भी खबर दिखाऊंगा। तो दिन भर किस तरह से मैं वो देखना चाहता हूं कि क्या उस ट्वीट से आरजेडी ने किनारा कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो आरजेडी अपने उस ट्वीट पर बना हुआ है। ये वो ट्वीट है आरजेडी का और उसको सबसे ज्यादा 3.3 मिलियन लोगों ने देखा, रीच है उसका। 17,000 लोगों ने लाइक किया है, 15,000 लोगों ने। सोचिए, तो आज की सबसे बड़ी ट्वीट के मामले में 3.3 मिलियन, लगभग 30 लाख लोगों ने इस ट्वीट को देखा। उसके बाद से महिला प्रकोष्ठ राजद ने ट्वीट किया है, हठी और निर्लज राजा ने आज एक इमारत का उद्घाटन किया जिसमें महिला सम्मान को ही दफन कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लीडरशिप पर आरजेडी ने अब कमर कस ली है और वो तैयार है। अब गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, चीनी कब्जे, आतंकवाद, नक्सलवाद, सबका इलाज मिल गया है सेंगोल पर भी बिहार राजद लगातार हमलावर है और उसने ये वीडियो ट्वीट किया है। ये वो वीडियो है जो तो आरजेडी राजधर्म, सोचिए इस तरह से ये देखिए, राजधर्म और राजदंड किया गया है। तो अब एक नई खबर आ रही है कि सेंगोल देने के लिए जिन शैव साधु संतों को बुलाया गया था, गिन लीजिए, पहचान लीजिए, मान लीजिए। देश के मोदी काल में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को एक दूसरे छोर से कुछ मीटर की तस्वीरें हैं। संसद के अंदर महिलाएं, बाहर महिलाएं। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है, तो आरजेडी लगातार हमलावर है और वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। वही तेजस्वी यादव ने अपना एक यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया है कोझिकोड का। वो आज कोझिकोड में थे अपने नेताओं के लिए, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी बैकफुट पर खेलने के लिए तैयार नहीं। आपको बता दे कि अगर आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे तो आरजेडी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, रिजर्वेशन का विरोध किया था। आरजेडी ने विरोध किया था, उसके बाद डीएमके ने किया था और दोनों पार्टियां सत्ता में हैं। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कहा था कि मैं इस नए संसद के समर्थन में नहीं हूं। तो मुझे लगा था कि ये लोग टीवी अखबार के दबाव में आएंगे और ये इस ट्वीट से पिंड छुड़ाएंगे। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि अब विपक्षी नेताओं पर कम से कम टेलीविजन अखबार का जो असर है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से सुबह से तमाम टेलीविजन चैनल आलोचना कर रहे थे, उससे साफ है कि आरजेडी ने तय कर लिया है कि उन पर आलोचना का असर नहीं होगा और वो अपने ट्वीट के साथ बने हुए हैं। 40 साधु संतों का एक दल चार्टर्ड विमान से सत्ता के हस्तांतरण चीन सेंगोल मोदी को भेंट करने दिल्ली पहुंचा है।
सत्ता के दरबार में धर्म बिछा हुआ है। चार्टेड फ्लाइट में धर्म को सत्ता ने खुद बुलाया है, क्योंकि उसे कानून के आधार पर नहीं बल्कि हिंदू धर्म केंद्रित हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये तस्वीरें लिखा है इंजीनियर दिनेश कुमार ने। तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आप चाहे तो इनको अरेस्ट कर सकते हैं। मैं तो वही बता रहा हूं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, या इसका रास्ता यह है कि आप इनको बंद कर दीजिए। एक और बड़ी खबर है जो तस्वीरों के जरिए आपको बताया जाएगा। आरएसएस की समरसता संसद भवन में हवन की बेदी चढ़ने पर से पहले ही आज दम तोड़ गई। कहा एक तरफ कोशिश की गई थी कि तमाम सर्व धर्म संभाव की कोशिश थी। नए भवन के लिए जब हवन एवं यज्ञ की बारी आई तो तमिलनाडु से आए शैव मठों के साधुओं को वेदिका चढ़ाने या छूने भी नहीं दिया गया है। वहां वेदोक्त मंत्र ब्राह्मणों ने पढ़े। इस तरह ब्राह्मणवाद और वर्णवाद का पालन हुआ है। तो अब इस बात में दम दिखाई दे रहा है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को जाति की वजह से तो नहीं बुलाया गया, क्योंकि अगर वो आते तो उनको वहां से नहीं हटाया जा सकता था। तो दिलीप मंडल ने वो तस्वीरें शेयर की हैं, 4 तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि जो लोग सिंगोल लेकर आए थे उनको मंत्रोच्चारण के लिए नहीं बुलाया गया है। और जो बाकी जो ये दिलीप मंडल ने बोला है, इस फ्रेम में 2 तरह के लोग हैं, ब्राह्मण और अब्राह्मण। हिंदू व्यवस्था में दोनों की हैसियत देखिए। तो ये एक बड़ा ट्वीट था जिसको दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो महिलाओं के साथ जिस तरह से हुआ है उसको लेकर इस समय के पहले वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है। ये गौर से देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें विनेश फोगाट दिख रही हैं। साक्षी मलिक को पहले ही हिरासत में लिया गया था। बजरंग पुनिया है। टीवी अखबार ने इस खबर को बिल्कुल गायब कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर है। ये वीडियो शेयर किया है नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो ओलंपिक में जीत चुके हैं। उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, साक्षी मलिक के ट्वीट को रिट्वीट किया है आकाश चोपड़ा ने, और उन्होंने लिखा है किसी भी ज्यादा टेलीविजन के एंकर पत्रकार, यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। देयर हैज टू बी बेटर वे टू डील विद दिस। उनका कहना है कि इससे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। तो सबसे बड़ी बात है कि जो शैव साधु आए थे उनको मंत्रोच्चार नहीं करने दिया गया है। वहां जो ब्राह्मण समाज के जो साधु थे उन्होंने ही मंत्रोच्चार किया। ये दिलीप मंडल का ट्वीट है, ये उनकी राय है। और उसके बाद सोचिए किस तरह से सबसे बड़ी खबर है इस तरह से। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष नहीं आया। महिला खिलाड़ी 31 दिन तक धरने पर थी और आज उनको डिटेन कर लिया गया, उनका पूरा तंबू उखाड़ दिया गया। इसी तरह की कोशिश किसानों के साथ हुई थी जब बैठे हुए थे। किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया गया है, वहीं महिला खिलाड़ियों को डिटेन किया गया है। और इसको लेकर सवाल यही है कि कोई भी विपक्षी दल सड़कों पर नहीं आया। लोग ट्वीट कर रहे हैं, खबर बता रहे हैं, लेकिन कोई विपक्षी दल जो है वो सड़कों पर नहीं आया। उसके बाद सोचिए, एक बात तय है कि राहुल गांधी का मसला था, सोनिया गांधी का मसला था, पूरा कांग्रेस सड़कों पर थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के खिलाफ आए अध्यादेश के लिए ये लोग देश भर में घूम रहे हैं। विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बात देखा जा रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोरोना में लोग पैदल चल रहे थे, इन तमाम मुद्दों पर तमाम विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बिल्कुल जनता के साथ नहीं है, सड़कों पर नहीं है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि क्या ये लोग भ्रष्ट हैं या डरपोक है, 2 में से एक ही हो सकता है, या फिर इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ा फैक्ट है। वहीं कांग्रेस की एक नई स्ट्रेटजी सामने आई है। कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव को देखकर लगता है कि उन्होंने सवर्ण वोटर से किनारा करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में जो मंत्रिमंडल हुआ उसमें सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाए गए हैं। तो क्या सोशल जस्टिस के मुद्दे पर अब कांग्रेस सामने आने वाली है? कर्नाटक में उन्होंने बजरंग दल बैन की बात कही थी। जो खड़गे हैं उनके बेटा पर जो उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस पर अगर पकड़ा गया आरएसएस या बजरंग दल तो हम बैन लगाएंगे। तो कांग्रेस से एकदम आर पार के मूड में है, आर पार की लड़ाई में है। लेकिन तमाम हिंदी पट्टी, स्टालिन लगातार हमलावर करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हिंदी पट्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू,
ये लोग जनता के मुद्दों पर सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। जेएमएम हो, ये लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे। अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल खराब है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा वॉक ओवर दे रही है। पटना में सुनने में आ रहा है कि 12 जून को, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, सूत्र बता रहे हैं कि 12 जून को विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हो सकती है, 12 जून को। लेकिन आज सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ी खबर है वो है महिला खिलाड़ियों की खबर है जो चल रहा है, और ये एक बड़ी खबर है। और तमाम, सोचिए किस तरह से तमाम बड़े प्लेयरों ने इसकी पुष्टि की है, और इस समय की सबसे बड़ी खबर है किस तरह से विनेश फोगाट के लिए खिलाड़ियों के समर्थन में चोपड़ा आए हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में। और भगत राम ने ट्वीट किया है, ये मोदी जी का नया भारत है जिसमें यौन उत्पीड़न का आरोपी हंसते हुए संसद जा रहा है, बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, रेपिस्ट हत्यारे रिहा किए जा रहे हैं, बेटियां। तो सोचिए कोई टीवी अखबार ये खबर आपको नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार, कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है वो खबरें शेयर कर रहे हैं उन खबरों को। तो ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए न्यू इंडिया की ऐसी तस्वीर, बीएसपी के जो सांसद है कुंवर दानिश अली ने, उन्होंने इस ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है न्यू इंडिया की ऐसी तस्वीरें, राज्याभिषेक के बाद दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली और अपने लिए इंसाफ मांगने वाली बेटियों को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाना और आईटी सेल द्वारा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान देखकर हमें क्या आज रात ठीक से सो पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए इंटरनेशनल खबर है, तुर्की प्रेसिडेंट इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगन की जीत हो गई है, ये भी बड़ी खबर है। तो लगातार लोग सोशल, साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है, 2 तस्वीरें लगाई उन्होंने। एक वो तस्वीरें हैं जब वो मेडल जीत रही हैं, दूसरी वो तस्वीरें हैं जब उनको घसीटा जा रहा है, जब वो लोग एक AWFI के पूर्व प्रेसिडेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल वही है कि जनता के मुद्दों पर जो विपक्षी दल हैं वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं। और एक बात तो तय है कि जनता को उनके हालात पर अकेले छोड़ दिया गया है। बारिश और आंधी में गिरी महाकाल लोक की सप्तर्षि मूर्तियां, विपक्ष ने निर्माण पर उठाया सवाल। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सोशल मीडिया जो है वो पूरी जगह दे रहा है। तो सोचिए आरजेडी ने लगातार जो मनुवाद है, जातिवाद है और उसके खिलाफ कैंपेन चला रखा है। SC/ST प्रकोष्ठ राजद ने लिखा है, सेंगोल जिस प्राचीन काल का प्रतीक है उस काल खंड में आदिवासी दलित पिछड़ों पर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने पर प्रतिबंध था। ऐसे ही ब्राह्मण ही ऐसे अनुष्ठानों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस दौरान आदिवासी दलित पिछड़ों को आसपास दिखने पर मात्र अधमरा कर दिया जाता था। सोचिए जो मीडिया जिसको सूट करता है वही बात करता है। जो मीडिया ताबूत पर बहस कर रही है वो SC/ST राजद प्रकोष्ठ के इस ट्वीट पर बहस नहीं कर रही है। बजरंग पुनिया का 1 घंटा पहले का ट्वीट है, मुझे अभी तक पुलिस ने अपने हिरासत में रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे, क्या मैंने कोई जुर्म किया है? कैद में तो बुरजभूषण को होना चाहिए था, हमें कैद में क्यों न रखा है? सुप्रिया श्रीने कांग्रेस की प्रवक्ता है, नोएडा फिल्म सिटी के वीरों और वीरांगनाओं को सोशल मीडिया खंगाल डाला। एक वक्तव्य देश की बेटियों के साथ हुई बर्बरता पर नहीं है, एक नहीं है, इतने सर गए हैं। सोचिए सुप्रिया श्रीने से मैंने जब एक बार सवाल पूछा था कि टीवी अखबार आपके साथ क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है, वो नहीं बता पाई थी, वो खुद भी पत्रकार नहीं है। खैर, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो खबर है, टीवी अखबार आपको जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि किस तरह से आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसको अभिभूत हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है, सचिन पायलट का ट्वीट है, तिरंगे का मान बढ़ाने वाले हमारे पहलवानों के साथ ऐसा हृदय विहीन बर्ताव। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक उलट है। आपको बता दें कि मीडिया से चंपई सोरेन, आज महामहिम राष्ट्रपति को दरकिनार कर संसद का उद्घाटन किया गया। जिस राष्ट्रपति के पास संसद के बुलाने, प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने एवं संसद के पास सभी कानूनों को स्वीकृति देने का अधिकार होता है, आखिर उन्हें इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से दूर क्यों रखा गया है?
ये बड़ा सवाल है जो लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया है, विपक्ष और राष्ट्रपति संसद के तीनों संवैधानिक स्तंभों में दो कि गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष के इस रंग ने संविधान में वर्णित सेकुलर भारत को आज रंग पेश किया। ओम थानवी पूर्व पत्रकार हैं। और तो ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। टीवी अखबार जहां आज दिखा रहा है आपको संसद भवन की खबरें, वही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं दो खिलाड़ियों के साथ जो बदसलूकी हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको दिखा रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक बात तो साफ है कि जो लोग आरजेडी के ताबूत की खबरें दिखा रहे हैं वो आरजेडी के बाकी ट्वीट को नहीं दिखा रहे हैं। तो जिसकी गाय है वही दूध खाएगा। इस देश के 90% लोगों के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, उनके साथ कोई लीगल सिस्टम खड़ा नहीं है, उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं है, यहां तक कि विपक्ष भी ऐसे पत्रकारों के साथ खड़ा नहीं होता है। खैर, विपक्ष ने तो जनता का साथ ही छोड़ दिया है। जनता के मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, रैली, बंद, राजनीति करने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो पेट्रोल हाइक हो, चाहे एलपीजी के महंगाई हो, चाहे खिलाड़ियों का मसला हो, विपक्ष ने जनता को सड़क पर छोड़ दिया है। शायद उनको लगता होगा कि देर सवेर जनता उब कर, परेशान होकर हमारे पास आएगी। फिलहाल विपक्षी नेता अपने अपने घरों के एसी कमरे में बैठकर ट्वीट जरूर कर रहे हैं, वो भी बहुत संभल कर। क्या विपक्षी नेता डरपोक हैं या भ्रष्ट हैं? ये दोनों आरोप बीजेपी लगा रही है। क्या विपक्षी नेता जनता से नहीं कट गए हैं? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और क्या कांग्रेस जो है उसको लग चुका है कि जनरल कैटेगरी के लोग हमें वोट नहीं देते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।